अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम नात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नात किसे कहते हैं। जिस तरीके से हम्द में आपने देखा है कि उसमें अल्लाह ताला की सफ़ात और ख़ूबियाँ बयान की जाती हैं, इसी तरीके से नात में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात, मकाम व मर्तबा और उनकी ख़ूबियाँ बयान करते हैं। मट्टी बन गई चांदी सोना, कांटे बन गए फूल, दुनिया में वो बरकत लेकर आए पाक रसूल। इसमें शायर कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया में बरकत पैदा हो गई, और जो मिट्टी है वो भी सोना चांदी की तरह हो गई, और जो कांटे थे वो भी फूल बन गए। कांटों से यहाँ मुराद जो है वो ये है कि वहाँ के जो लोग थे, वो कुफार थे, बुतों की पूजा करते थे, तो वो भी अल्लाह ताला को एक मानना शुरू हो गए। मक्का की गलियों में उतरा रहमत का समान, इस दिन से ये शहर बना सब शहरों का सुल्तान। मतलब कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो मक्का की जो गलियां हैं वहाँ पे भी अल्लाह ताला की रहमत हो गई, और जो ये शहर है, शहर मक्का, ये तमाम शहरों का सुल्तान यानी कि बादशाह बन गया। लालच बुग़्ज़ अदावत छोड़ो, सब सच्चे बन जाओ, जो देखे तारीफ़ करे ऐसे अच्छे बन जाओ। ठीक है, मतलब बुराइयां जो हैं, लालच, बुग़्ज़ कहते हैं दिल में किसी के लिए नफ़रत या दुश्मनी रखना, और अदावत भी दुश्मनी को कहते हैं। तो ये सब छोड़ छाड़ के जो है वो सब सच्चे बन जाओ, और सबकी तारीफ़ देखो और उन तारीफ़ों को अपनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अच्छी बातों को जिसने अपनाया, इस दुनिया और उस दुनिया में ऊंचा रुतबा पाया। मीन्स कि जिसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातों को अपनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें बहुत अच्छी थी, तो उसको जो उनकी आदत थी, उनकी जो बातें थी, उनको हम उर्फ़ आम में सुन्नत भी कहते हैं। तो जिसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया, उसने इस दुनिया यानी कि ये जो दुनिया जिसमें अभी हम रह रहे हैं, और उस दुनिया मीन्स कि आखिरत की दुनिया में ऊंचा रुतबा पाया है। आज भी सच्चे दिल से जो इन बातों को अपनाए, अपने सर पर अल्लाह की रहमत का साया पाए। मतलब कि जो भी सच्चे दिल से इन बातों को अपनाता है, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उस पर नाजिल होती रहती है। रहमत का मतलब है मेहरबानी करना, मतलब अल्लाह ताला उस पर अपनी मेहरबानी करते हैं। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं उनको समझेंगे। कौन कौन से हैं? सुल्तान मतलब किसी मुल्क का बादशाह। अदावत मानी दुश्मनी रखना। बुग़्ज़ का मतलब है दिल में किसी के लिए दुश्मनी या नफ़रत रखना। रहमत का मतलब है मेहरबानी और बख्शिश। अब हम इनके सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है? आपको जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की जाती हैं, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है। अगला सवाल है, मिट्टी के चांदी सोना और कांटों के फूल बनने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि मिट्टी जो है वो चांदी सोना मीन्स के उसमें बरकत थी, और कांटे जो थे वो भी फूल बन गए। मतलब कि जो बुरे लोग थे वो भी उनकी आदत भी अच्छी हो गई, और जो ज़ाहिर वहाँ के जो कुफार थे वो उनमें कुछ लोग मुसलमान हो गए। वहाँ पे जो मुशरिक थे लोग जो शिर्क करते थे, वहाँ पे अल्लाह ताला के जो है वो नाम आना शुरू हो गया। इस नात में किन किन बुराइयों से मना किया गया? इस नात में जो है वो बुराइयां थीं लालच, बुग़्ज़ और अदावत। नात के आखिरी दो अशार का मफ़हूम अपने अल्फाज में बयान करें। ये मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको बताई है, ये आप खुद लिखेंगे। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी कैसे मुमकिन है? दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अच्छी आदत को, उनकी बातों को अपनाकर हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगला है जी, दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। नंबर 1 पे है, मट्टी बन गई चांदी, डैश कांटे बन गए फूल, हीरा सोना। तो इसमें
सोना आएगा। मक्का की गलियों में उतरा डैश का सामान, रहमत बरकत का सामान। उस दिन से ये शहर बना सब डैश का सुल्तान, शहरों का सुल्तान। जो देखे डैश करे ऐसे अच्छे बन जाओ तारीफ, जो देखे तारीफ करे ऐसे अच्छे